ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन जयपुर मंडल उत्तर पश्चिम रेलवे के मंडल वार्षिक अधिवेशन एवं मंडल अध्यक्ष राम सिंह के सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन अरावली क्लब जयपुर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आगाज अतिथियों द्वारा बाबा साहेब डॉ इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। प्रज्वलित करके की गई। वहीं आयोजकों द्वारा अतिथियों का माला, साफा, शॉल व भीम पट्टा आदि पहनाकर व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मंडल सचिव श्री विनोद कुमार मीना ने किया, जिनके मंडल सचिव बनने का बाद पहला कार्यक्रम था जो अद्वितीय रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BL बैरवा ने रेल कर्मचारियों के हित में संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से अवगत कराया व कहा कि जब से श्री BL बैरवा व अशोक कुमार के नेतृत्व में केंद्रीय कार्यकारिणी ने कार्यभार संभाला है, एसोसिएशन को अनेकों सुविधाएं दिलवाकर ट्रेड यूनियनों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने इस अवसर पर रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को एसोसिएशन कार्यक्रम के अंत में श्री राम बाबू लाल गौतम को सर्वसम्मति से श्री राम सिंह जी की जगह मंडल अध्यक्ष चुना गया, जिनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। उन्होंने अपना धन्यवाद भाषण देकर समारोह के समापन की घोषणा की। हमारे साथी किशन स्वरूप जी NCR से आए हैं, BK खोया साहब सेंट्रल रेलवे से आए हैं, विक्टर खजूर जी बेला से आए हैं, रायबरेली से हमारे साथी और हमारे बच्चूलाल जी इज्जत नगर से हैं, गोरखपुर के हमारे जोनल सेक्रेटरी हैं वो आए हैं, हमारे नागपुर से जो है ओगरे साहब हमारे जोनल प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं। सभी रेलवे के मैं आभारी हूँ जिन्होंने यहाँ मेरे मंडल के अधिवेशन में भाग लिया और हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे। इनके साथ ही हमारे भाई मजदूर संघ के मंडल अध्यक्ष श्री सौरभ दीक्षित जी, अनिल यादव जी, मेरे सहयोगी सभी विनोद कुमार मीना जी, रामबाबा जी गौतम, घासीराम जी नरेडिया, प्रेमचंद वर्मा जी, सभी ब्रांचों को मेरे सहयोगी मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जयपुर मंडल के मंडल अधिवेशन में पूरे हिंदुस्तान की रेलवे से हमारे यहाँ आए हुए हैं। हमारा ये जयपुर मंडल पवित्र हो गया है और मैं इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे मंडल के ऊपर इसी तरह का आशीर्वाद बनाए रखें। हमारे आदरणीय डिप्टी CPO साहब भी आए हैं, कुछ ही समय में हमारे PCPO साहब और मंडल रेल प्रबंधक भी यहाँ पधारेंगे, हम उनका भी स्वागत करेंगे। साथियों, मंडल अधिवेशन है, मंडल अधिवेशन के अनुरूप जो मैंने कार्य किया है वो आपके सबके सामने है। मैं सन 1990 में रेलवे में भर्ती हुआ था और 90 से लेकर के आज 35 वर्ष 2 माह का मेरा कार्यकाल पूरा हुआ है और मैंने विभिन्न पदों पर काम किया है। CC का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद रहा है। मैं प्रचार सचिव से लेकर के प्रचार सचिव, संगठन सचिव, कार्यकारी अध्यक्ष, मंडल सचिव, मंडल अध्यक्ष, जोनल सचिव और आपका राष्ट्रीय ऑडिटर तो परमानेंट ही बना रखा है CC का, और जोन का जोनल अतिरिक्त सचिव जब से जोन बना है ये NWR का, जब से मैं जोनल अतिरिक्त सचिव हूँ। और कुछ समय के लिए मुझे इन्होंने महामंत्री भी बनाया था, कार्यवाहक भाई साहब की खराबों को लेकर चला था, महामंत्री की है कुछ समय के लिए जो कुछ व्यवधान पैदा हुआ था तो वो भी मैंने दायित्व निभाया। मंडल अध्यक्ष के पद पर रहते हुए मैंने मेरे पूरे दायित्व का निर्वहन किया है। रिजर्वेशन पॉलिसी जयपुर डिवीजन की बखूबी से मैंने पालन कराई है, चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कैसा भी आया है, हाथ जोड़ के निवेदन करे, लड़ाई झगड़ा करके आप लोगों के अधिकारों को मैंने सुरक्षित रखा है। आज की तारीख में जयपुर मंडल में मुझे गर्व होता है कि मेरा कोई भी कर्मचारी दुखी नहीं है। मेरे को आधी रात में भी फोन किया है, मैं हमेशा उनके लिए तैयार रहा हूं और किसी भी अधिकारी ने या किसी साथी कर्मचारी ने बदतमीजी की है तो प्यार से समझाया है और प्यार से नहीं माना तो दूसरे अधिकारों से हमने समझाया, दूसरे तरीके से भी समझाया है। और आज भी आज ये मानो लास्ट मंडल अध्यक्षीय भाषण है, क्योंकि कल मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो मैंने गरिमा बनाई है उस गरिमा को बनाने के लिए आप सभी तैयार हैं। मंडल पर ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो आपके बीच में दरार डालना चाहती हैं।
कभी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भेदभाव करते हैं, कभी क्षेत्र का भेदभाव करते हैं। उन लोगों से सतर्क रहे, वो लोग आपके दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते आपके अधिकार सुरक्षित रहे, आपका काम सुरक्षित हो, आपका समय पर प्रमोशन मिले, वो नहीं चाहते हैं। कभी मेरी बुराई करेंगे, कभी टीकाराम मीणा जी की बुराई करेंगे, कभी बीएल भैरवा जी की बुराई करेंगे, कभी किसी की बुराई करेंगे। उनका काम जिंदगी भर बुराई करने में ही निकल जाएगा। आप आगे बढ़ते रहे, ऐसे लोगों की कोई परवाह नहीं करें। साथियों, आज जो ये महान विभूतियां बैठी हैं, आप शीर्ष का पूरा हिंदुस्तान का हमारा एसोसिएशन का सबसे बड़ा शीर्ष नेतृत्व यहाँ बैठा हुआ है। इन लोगों ने आपके अधिकारों को बहुत सुरक्षित रखा है। माननीय बीएल भैरवा जी, अशोक कुमार जी, प्रेम सिंह जी, आपको ज्ञात होगा पदोन्नति में आरक्षण का केस था, इन लोगों ने लड़ा। आपको पता होना चाहिए 10 लाख 12 लाख रुपए पर हियरिंग का केस सुप्रीम कोर्ट में वकील को भुगतान इनके द्वारा किया गया है। हिंदुस्तान का कोई भी रिजर्वेशन केस ऐसा नहीं है जिसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन पार्टी नहीं हो। रजिस्ट्रेशन में रिजर्वेशन खत्म कर दिया था, इन महान विभूतियों की देन है जो अपग्रेडेशन में और रिस्ट्रक्चरिंग में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण मिला। आपके सीनियरिटी का मामला था, जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग सामान्य वरीयता से पदोन्नत होते थे, उनको भी रिजर्वेशन में गिनना शुरू कर दिया था। लेकिन इन महान विभूतियों की बदौलत से आज वही सिस्टम लागू है, और जो SC/ST का कर्मचारी सामान्य वरीयता से और सामान्य कोटे से पदोन्नति के लिए पात्र है, तो उनको पूरे भारतीय रेलवे में जनरल कैटेगरी में प्रमोशन दिया जा रहा है। हमेशा ही आपके, और जहां तक सुविधाओं की बात है, तो हमें जो सुविधाएं दिलाई हैं महामंत्री महोदय ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने, वो किसी ट्रेड यूनियन से कम नहीं है। आज प्रेम में भागीदारी, कहाँ हमारी हिस्सेदारी नहीं है। तो आप लोगों की हर जगह हिस्सेदारी बढ़ गई है, और जो हिस्सेदारी बढ़ती है तो दायित्व भी बढ़ता है। आप सभी मिल करके काम करें। मैं ये निश्चय कर रखा था कि मैं डेली एक पत्र जरूर लिखता था, चाहे DRM को लिखूं, चाहे किसी ब्रांच अधिकारी को लिखूं, मुझे ये नियम बना रखा था। और आइटम तो पैदा किए जाते हैं साथियों, कोई आदमी कर्मचारी जब चल के आएगा जब आगे से उसको जगाओगे। ये SC/ST का समाज सोया हुआ समाज है, इसका नुकसान हो जाता है, पता ही नहीं चलता है इनको। तो हम लोग क्या है कि सीनियरिटी का अध्ययन करें, रोस्टर का अध्ययन करें, प्रमोशन के नियमों का अध्ययन करें। यदि आप रेगुलर अध्ययन करते रहेंगे तो जिन लोगों का अधिकार छिनता है तो आप उनको जगाएंगे और उनका साथ देंगे और उनका काम करेंगे। तो जब मिलकर कड़ी से कड़ी जुड़ती है, क्योंकि तो अच्छा काम होता है। समय कम है, क्योंकि मेरे से बड़े नेता बहुत बड़े, मुझे भी डर लगता है। इसलिए मैं यही कहूंगा आज इस अवसर पर कि आप मिलकर काम करें। एसोसिएशन बहुत बड़ी ताकत होती है, एसोसिएशन से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं बुरा हो सकता हूं, राम बाबू बुरा हो सकता है, विनोद कुमार मीणा बड़ा बुरा हो सकता है, एसोसिएशन कभी साथियों बुराई नहीं है। एसोसिएशन की खातिर आपके बच्चों को नौकरियां मिली हैं, रोस्टर बॉन्ड अप्लाई हुआ है। आज ये रोस्टर बॉन्ड अप्लाई नहीं होता तो आप जो युवा लोग बैठे हुए उनको नौकरी नहीं मिलती। बहुत से लोग अकड़ में कह देते हैं क्या किया क्या किया। जो आज पदोन्नति में आरक्षण मिल रहा है ना, अपग्रेडेशन में जो आरक्षण मिल रहा है ना, वो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन की देन है। साथियों, मेरे बाद कोई भी आए, आप उसका ईमानदारी से साथ देना। मंडल सचिव विनोद कुमार मीणा जी बने, मंडल अध्यक्ष भी बनेंगे, वो सब आपकी सहमति से बनेंगे। लेकिन जब पदाधिकारी बन जाता है तो उसको ईमानदारी से साथ देना चाहिए, उसके साथ में गद्दारी और बेईमानी नहीं करनी चाहिए। 200 रुपए का कलेक्शन चंदा है, उसको भी हमने बढ़ाने का अनुरोध किया है कि 200 रुपए से मंडल नहीं चलता है, कम से कम 500 रुपए हमारा कलेक्शन सदस्यता का होना चाहिए, ताकि मंडल भी सही रन करे और आपको भी मदद मिल जाएगी। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि इसको 500 रुपए भी करवाएंगे सब लोगों से मिलकर के, और आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप एक दूसरे की, सब समाज के लोगों की इज्जत करें और कंधे से कंधे मिलाकर काम करें। जय भीम, जय भारत।